लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। जिस तरह के हालात बने हुए हैं, इस तरह के हालातों को देख करके तो राहत इंदौरी साहब का शेर याद आता है कि कभी आप लोगों ने यहां पर माहौल ये नहीं बनाया कि अस्पताल के नाम पर, शिक्षा चिकित्सा के नाम पर वोट हो। आपने केवल और केवल हिंदू मुसलमान के नाम पर अपना एजेंडा सेट किया और उस एजेंडे के तहत आपने वोट मांगे। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब दर दर भटक रहे हैं लोग, अस्पताल खोज रहे हैं लेकिन अस्पताल नहीं मिल रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि मुसलमानों को कोसने से भी काम नहीं चल रहा है। पहले तो मुसलमानों को कोसने से काम चल जाता था, लेकिन अब मुसलमानों को कोसने से भी काम नहीं चल रहा है। और किस तरह से जो अंधभक्त 4 दिन पहले योगी जी की, मोदी जी की पूजा करते थे, उनको बेस्ट सीएम, बेस्ट पीएम का अवार्ड देते थे, उनकी क्या हालत हो गई है वो आपको दिखाएंगे। लेकिन देखिए, जिस कौम को लगातार बदनाम किया गया, जिस कौम के लिए लगातार अनाप शनाप बातें लिखी गई, गद्दार कहा गया, पाकिस्तानी कहा गया, देशद्रोही कहा गया, वो कौम आज क्या कर रही है? किस तरह से मस्जिदों को अस्पताल के रूप में तब्दील कर दिया है मुसलमानों ने। कहां हैं वो लोग जो आए दिन मुसलमानों के नाम पर जहर फैलाते थे? क्या अब ये लोग वो कहेंगे कि मुसलमानों की मस्जिद वाले उस अस्पताल में नहीं जाएंगे? और किस तरह से ये अंधभक्त सीएम पीएम का खिताब दे रहे थे, वो खबर भी हम आपको आखिरी में दिखाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात के अंदर बड़ी संख्या में मस्जिदों को अस्पताल बनाने का काम चल रहा है। और इसके तहत जो है वडोदरा, सूरत, जिन शहरों में गुजरात के अंदर बुरा हाल है, वहां पर अस्पताल बनाए जा रहे हैं। ये न्यूज 18 की खबर आप देखिए। न्यूज 18 की खबर में लिखा है, गुजरात के वडोदरा के जहांगीरपुरा मस्जिद में बनी कोविड के अंदर 50 मरीजों के लिए बेड की व्यवस्था। ये 50 मरीजों की बेड की व्यवस्था जो है वो सुविधा यहां पर कर दी गई है। गुजरात में सोमवार को कोरोना वायरस के 11,403 मामले सामने आए। एक दिन में सर्वाधिक मामले हैं। तो ये जो है खबरें लगातार सामने आ रही है और इसको एबीपी न्यूज ने भी छापा है। एबीपी न्यूज ने लिखा है, गुजरात के वडोदरा में एक मस्जिद को अब अस्पताल में तब्दील कर दिया गया। मस्जिद में 50 बेड का हॉस्पिटल लगाया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमर उजाला की खबर आप देखिए। अमर उजाला की इस खबर में लिखा है, मस्जिद में बना 50 बेड का कोविड अस्पताल, बोले इससे बेहतर इबादत नहीं हो सकती। मुस्लिम कह रहे हैं कि इंसानियत की सेवा करना, इंसानियत को, मानवता को बचाना, इससे बेहतर इबादत नहीं हो सकती। और इसीलिए कोविड अस्पताल बना दिया है मस्जिद को। अब आपको पूरी खबर दिखाते हैं। वडोदरा कोविड में तब्दील जहांगीरपुरा मस्जिद, दारुल उलम में भी 120 बेड का इंतजाम किया गया है। ये पूरी खबर आपको तफसील से बताते हैं कि किस तरह से जो है वो मुसलमानों ने आगे आकर के एक पहल दिखाई है। और उन तमाम अंधभक्तों को वाकई ये सोचना चाहिए कि जिस कौम के लिए आपने इतना जहर फैलाया, वो लोग आज क्या कर रहे हैं। वडोदरा में जिस स्पीड से कोरोना पैर पसार रहा है, उसे देखते हुए प्रशासन के तो हाथ पैर फूल रहे हैं। अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं जवाब देती हुई दिख रही है। इस मुश्किल समय में लोगों की मदद के लिए कई धार्मिक स्थल आगे आए हैं। ये गोपी घांगर की रिपोर्ट है और इसमें लिखा है कि गुजरात में कोरोना बेकाबू हो गया है। मस्जिद को कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। कोरोना का प्रकोप पूरे देश में बर्बादी का मंजर दिखाई दे रहा है। हर बीतते दिन के साथ बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। रोजाना 7,000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं। मृतकों का आंकड़ा भी डरा रहा है। इसी बीच कई धार्मिक स्थल भी मदद के लिए आगे आए हैं। मुश्किल समय पर इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। इसी कड़ी में वडोदरा में जहांगीरपुरा मस्जिद में एक मस्जिद को कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। तो किस तरह से देखिए, उस गुजरात की कहानी है ये, जिस गुजरात का ढोल पीटा जाता है, जिस गुजरात के उस विकास मॉडल को दिखा करके लोगों से वोट मांगे जाते हैं। लेकिन उस गुजरात में हालात क्या है? हमने आपको पहले भी खबर दिखाई थी कि चिमनियां वहां पर पिघल गई है। गुजरात के अंदर, सूरत के अंदर गुजरात के चिमनियां पिघल गई है। खबर हम पहले आपको दिखा चुके हैं। कब्र जेसीबी मशीन की सहायता से खोदी जा रही है, यह भी गुजरात की खबर है। लेकिन अब उसी गुजरात के अंदर किस तरह से आप देख रहे हैं कि कोविड अस्पताल बना दिए जा रहे हैं मस्जिदों को, यह सबसे बड़ी बात है। ये देखिए, यहां पर जो है ये दारुल उलम में भी 120 बेड की व्यवस्था की गई है। वैसे जहांगीरपुरा मस्जिद के अलावा
दारुल उलम में भी 120 बेड की व्यवस्था की गई है। संस्था के संचालकों ने प्रशासन के साथ मिलकर के यह व्यवस्था खड़ी की है। देश के दूसरे हिस्सों से भी ऐसी खबरें सामने आ रही है जहां पर अब धार्मिक स्थानों को कोविड सेंटर में तब्दील कर लोगों की सेवा की जा रही है। दूसरे स्थानों को भी कोविड सेंटर में तब्दील कर बेड बढ़ाने और सुविधा को दुरुस्त करने पर कवायद देखने को मिल रही है। तो एक तरफ जो है ये मुस्लिम तबका है, लोगों की मदद कर रहा है, खुल करके मदद कर रहा है। कितनी ऐसी तस्वीरें, कितनी ऐसी खबरें आपने देखी होगी जहां पर मुसलमानों ने अपना रोजा तोड़ करके किसी को प्लाज्मा दिया, किसी को खून दिया। ये कितनी खबरें आपने देखी होंगी। लेकिन देखिए, कुछ लोग हैं जो इस दौर में भी नहीं समझ पाए हैं कि उनके लिए जो है वो क्या बेहतर है। और अब आपको दिखा देते हैं किस तरह से बीजेपी के जो अंधभक्त हैं वो कैसे योगी जी को खिताब दे रहे थे। ये देखिए, आशीष पांडे, इनका 2 ट्वीट एक साथ है। एक ट्वीट में क्या कह रहे हैं, ये ट्वीट है 22 अगस्त 2020 का, करीब पिछले साल जो है 22 अगस्त 2020 में क्या कह रहे थे, बेस्ट सीएम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया प्रचंड योगी। हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज्यादा लोकप्रिय, सबसे ज्यादा अच्छा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। ये अगस्त 2020 में कह रहे थे। अब इनकी हालत देखिए। आशीष पांडे का दूसरा ट्वीट आप देखिए, अखिल कटियार मेरा छोटा भाई मेरा दोस्त नहीं रहा, क्या करूं क्या करूं। रो रहे हैं अब ये लोग, बेबसी दिख रही है इनकी। ऑक्सीजन के लिए एडमिट होने के बाद भी उसकी वाइफ दर दर भटकती रही। लखनऊ से लेकर के इटावा तक हमारे सिस्टम ने इसे मार दिया। हमारे सिस्टम ने, सिस्टम किसका है, योगी आदित्यनाथ का सिस्टम है। नाम लीजिए भैया खुल करके। अब भी आप लोग इसी तरह से अपने आप को जो है घुटन में महसूस करेंगे। कम से कम अब तो फूट करके बाहर आइए। आपके अपने जा रहे हैं, कम से कम अब तो सरकार से सवाल पूछिए, अब तो भक्ति छोड़िए। अभी भी सिस्टम को, प्रशासन को दोष दे रहे हैं ये लोग। एक और ट्वीट इनका दिखाते हैं आपको। ये आशीष पांडे है और इनका ट्वीट है ये 19 मार्च 2021 का, करीब 1-1.5 महीना पहले का ट्वीट है। इसमें लिख रहे हैं, धन्यवाद योगी जी, उत्तर प्रदेश को विकास की राह पर अग्रसर करने के लिए। थैंक यू माय योगी आदित्यनाथ जी, क्रिएटिंग ए रोड मैप ऑफ डेवलपमेंट थ्रू योर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। थैंक यू फॉर बीइंग माय सीएम। योगी जी के 4 साल बेमिसाल। ये 4 साल बेमिसाल योगी जी का वर्षगांठ मना रहे थे। अब ये दूसरा ट्वीट है, ये इनका वही ट्वीट जो मैं बता चुका हूं। तो किस तरह से इन भक्तों की हालत है। एक और आपको दिखा देते हैं, ये दलीप तिवारी हैं और ये भी बीजेपी नेता समर्थक हैं। और इन्होंने क्या लिखा है, सरकार भाजपा की होने के बाद भी हमारे ही लोग नहीं बचा पा रहे, बहुत दुखद है। बहुत दुखद है वाकई। आपकी सरकार, आपको लग रहा था कि आपकी सरकार है, कम से कम आपको तो बचा लेगी, लेकिन नहीं बचा पा रही। ये सच्चाई है। किस तरह से लोग जो है तड़प तड़प करके मर रहे हैं। और अगर अभी भी आपको लगता है कि हिंदू मुसलमान के उस एजेंडे की वजह से ये सब कुछ हुआ है, तो उसको खुल करके लोगों के सामने रखिए, ताकि लोगों की आंखें कम से कम ये कोरोना खोल सके। कोरोना की वजह से लोगों के सामने आ सके कि वाकई तुम्हारे सिस्टम, तुम्हारी सरकार जिसे तुम अपना मान बैठे थे, वो भी तुम्हारी नहीं हुई। और जिन लोगों को तुम पाकिस्तानी देशद्रोही बता रहे थे, कैसे वो उन लोगों ने अपनी मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए हैं, वहां पर अस्पताल बना रहे हैं। कहीं पर 50 बेड का हॉस्पिटल, कहीं पर 100 बेड का हॉस्पिटल, कहीं 120 बेड का हॉस्पिटल वो अपना रोजा तोड़ करके दे रहा है। देखिए, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, हम किसी धर्म के साथ भी नहीं है। मुसलमानों में भी 100 आप ढूंढने चलिए बुरे, आपको 1000 मिलेंगे। मैं कहता हूं, कोई गाली देने वाला बेशक से मुझे गाली दे मुस्लिम भाई, लेकिन मैं कहता हूं कि आप मुसलमानों में भी 100 मुसलमान बुरे ढूंढिए, 1000 मिलेंगे। लेकिन इसी जज्बे के साथ में आप दूसरे धर्म के बारे में भी यही बात कहिए, आप हिंदू धर्म के बारे में भी कहिए कि 100 ढूंढेंगे तो आपको 1000 हिंदू भी गंदे मिलेंगे। इस बात को भी आप कहिए, तब तो आपको पता चलता है कि आपका किसी धर्म के प्रति झुकाव नहीं है। नहीं तो फिर आप एक धर्म विशेष को टारगेट करके अपनी राजनीति करना चाहते हैं, अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं, अपनी वोट, अपनी टीआरपी हासिल करना चाहते हैं। बाकी आपके लिए कुछ मायने नहीं रखता है। लेकिन किस तरह से सच्चाई अब सबके सामने आ गई है, कौन आपका है और कौन आपका नहीं है, कम से कम अब लोगों को आंखें खोल करके इस बात को जरूर देखना चाहिए। बहरहाल, जिस तरह से मुसलमानों ने आगे आकर के, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आगे आकर के कोविड अस्पताल बना रहे हैं अपनी मस्जिदों को, इसको लेकर के, और जिस तरह से कुछ अंधभक्त अब अंदर ही अंदर जो है कुलमुला रहे हैं, उनको लेकर के आपकी राय क्या है?
नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।